محترم नाज़रीन किराम, आज एक अहम चीज़ के हवाले से आप हज़रात के सामने हाज़िर हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ताकीद फरमाई, बहुत अहमियत बतलाई है आप मुसलमानों के आपसी इख्तिलाफ़ात, आपसी रंजिशों में सुलह सफ़ाई का मामला करने वालों की बड़ी फ़जीलत बयान फरमाई। आपस में मुसलमान जब इख्तिलाफ़ करते हैं, किसी वजह से भिड़ जाते हैं, किसी वजह से नाइत्तेफ़ाक़ी पैदा होती है, तो तीसरे मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि उनके दरमियान वो दाखिल होकर उनके दरमियान इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करे और इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करे। इख्तिलाफ़ मुख्तलिफ़ वजूहात से हो सकता है। ख़ानदानी ज़िंदगी के अंदर, इज़्दिवाजी ज़िंदगी के अंदर, मियाँ बीवी के अंदर इख्तिलाफ़ होता है, उस मामले को भी संजीदगी से हल करनी चाहिए। ऐसे ही सिविल मैटर्स के अंदर जायदाद के झगड़े हों और दीगर दूसरे मामलात हो, इन तमाम के अंदर हमें इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करनी चाहिए। उमूमी तौर पर इस उम्मत में ये देखा जा रहा है कि मियाँ बीवी के आपसी इख्तिलाफ़ात को मज़ीद दीगर रिश्तेदार हवा देते हैं और इस छोटी सी चिंगारी को बहुत बड़ी आग में तब्दील करने का काम हमारे वकला हज़रात करते हैं। उनका अपना पेशा है कि कोई एक छोटी सी मशवरे के लिए चला जाता है तो वो फ़ौरन नोटिस भेज करके उसको पुख्ता कर देते हैं उस इख्तिलाफ़ात को। देखने में ये आता है कि एक मासूम लड़का किसी अपने छोटे से इख्तिलाफ़ात को जो आम तौर पर हल कर लिया जा सकता है, लेकिन जब वो वकील हज़रात के पास पहुंचते हैं तो वो लोग जब नोटिस भेजते हैं उसके बाद फ़ौरन वकील के पास तमाम ख़ानदान जाता है। पहली पेशी के अंदर आधे ख़ानदान वाले हो जाते हैं, दूसरी पेशी के अंदर 2 बच जाते हैं, तीसरी पेशी में लड़की अकेली हो जाती है और उसके बाद वो तवील सिलसिला चलता है, साल 5-5 साल 8-8 साल तक इंसाफ नहीं आता, मामला चलते रहता है, तन्हा अकेली वो लड़की लड़ती है और इस दरमियान वो बेचारी की ज़िंदगी के ऊपर बहुत सारे गुंडों की नज़र पड़ जाती है और इसकी वजह से वो उसकी पूरी ज़िंदगी बिखर जाती है। और ऐसे ही सिविल मैटर्स के अंदर मामला है कि आज अदालत में कोई मामला जाता है, 2 भाइयों का इख्तिलाफ है, 2 रिश्तेदारों का है, 2 पड़ोसियों का है, हाँ दामाद और ससुरे का है, आपस में ये इख्तिलाफ सिविल मैटर्स के दरमियान है, किसी जायदाद के मामले में हो, ये जब अदालत के हवाले होता है तो ये भी कई साल तक चलता है और दोनों एक दूसरे से भिड़े हुए होते हैं और एक दूसरे से नफरतें होती है। इस माहौल के अंदर इत्तेहाद की बात कैसे मुमकिन है? और ये जब वकील हज़रात के पास जाते हैं तो ये इसका भी ऐसे ही फ़ायदा उठाते हैं और बड़े तवील तौर पर ये चीज़ों को खींच कर ले चलते हैं और इससे मज़ीद मुनाफिरत 2-2 ख़ानदानों में फूट होती है। ज़रूरत इस बात की है कि इस लीगल मैटर्स में ये जो अदालती मामलात हो, कानूनी मामलात हो, इसके अंदर इखलास और मुखलिस कोई बंदे हों जिनके ज़रिए आपको सही मशवरा दिया जाए। मुखलिस मशवरा, इखलास के साथ मशवरा हो जिससे मामला आसानी से निपटे और ज़्यादातर कोशिश इस बात की जाए कि अदालतों का रुख ये काम न किया जाए। इसी चीज़ की इसी कड़ी के एक हिस्से के तौर पर शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के मुसल्लियान किराम की जानिब से एक बड़ी खिदमत का आगाज़ किया जा रहा है। हर हफ्ता ज़ुहर की नमाज के बाद से असर की नमाज तक सेकेंड ओपिनियन लीगल सेल, आप याद है कि सेकेंड ओपिनियन लीगल सेल के नाम से माहिरीन क़ानून हज़रात, जो क्रिमिनल लॉयर भी होंगे और सिविल लॉयर भी, 2 अलग अलग लॉयर्स की खिदमत ली जाएगी। हफ्ते में 1 दिन वो होंगे। आप अपने केसेस को अपने लॉयर से लड़ाएं जो भी आप जानते हो, लेकिन एक सेकंड ओपिनियन ले लें कि आप वाकई सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसमें आप सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इसके अंदर आप सुलह करना चाह रहे हैं, शायद आपके वकील साहब करने नहीं दे रहे हैं। मेरे पास एक केस ऐसा ही आता है कि बहुत सालों से 2 भाइयों के दरमियान जायदाद का झगड़ा चल रहा है, वो हल नहीं होता और दोनों की ज़रूरतें तकमील हो गए, बच्चों के शादियाँ हो गए, सब हो गए, परेशान है, घर वैसे ही है। अब मैं बिठा कर के दोनों का मसला सॉल्व करता हूँ, सुलह कराता हूँ, दोनों केस उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब वकील साहब के पास जाते तो वकील साहब राज़ी नहीं होते और लिहाजा वो फिर केस पेंडिंग और मज़ीद 2-3 साल से पेंडिंग जा रहा है। ये क्यों इस तरीके के इख्तिलाफ़ात? और ऐसे ही लड़की का मामला हो, इज़्दिवाजी ज़िंदगी का मामला हो, तो मैं दरख्वास्त करता हूँ, बहुत सारे मसाइल आज भी हैं कि 4-4 साल से लड़की अपने माँ बाप के घर नहीं आई है। इस वजह से नहीं आई है कि वो किसी झगड़े की वजह से साले साहब ने केस डाल दिया, बहनोई साहब ने केस डाल दिया। ये इस किस्म के केसेस हैं जो हम बैठ के हल कर सकते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि हर हफ्ता ज़ुहर की नमाज से असर की नमाज तक सेकेंड ओपिनियन लीगल सेल शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा में कायम होगा।
آپ حضرات جو ان جیسے پرابلم میں گھرے ہوئے ہیں یا آپ کا کیس کہیں چل بھی رہا ہو، اپنے کیس فائل لا کر کے پھر سے ایک مرتبہ ایک سیکنڈ اوپینین لے لیں اور اس کے اندر درمیانی راہ نکالیں۔ ہم اپنے اوقات بجائے اختلافات میں گزارنے کے، ہم اپنے اوقات کو لوگوں میں محبتیں پیدا کرنے میں گزاریں۔ اوقات جب اس سے بچائیں گے، صلاحیتیں بچائیں گے، پیسہ بچائیں گے، تو اس قوم کی فلاح و بہبود کے لیے اور اس قوم کو آگے بڑھانے کے لیے تعمیری سوچوں میں ہم لگیں گے۔ آپس میں بھڑے رہیں گے تو پھر ایک دوسرے کے خلاف ہماری قوتیں، طاقتیں، پیسہ، ہر چیز استعمال ہوگا۔ میری درخواست ہے تمام مساجد والوں سے کہ ہر محلے کی محلے واری سطح پر اس طریقے کا نظم کریں کہ لیگل سیل مسجد کے اندر قائم ہو اور وہ فری آپ کی خدمت انجام دے۔ جو بڑے بڑے لائر سے ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ اپنے پروفیشنل کام ضرور کریں، لیکن امت کے لیے کچھ ایسا وقت ہفتے میں ایک دن ضرور نکالیں جس میں آپ فری طور پر صحیح مخلصانہ ان کو مشورے دیتے ہوں۔ پھر ایک بار یاد رکھیں، ہر ہفتہ بعد نماز ظہر تا عصر شاہی مسجد باغ عامہ میں کرمنل لائر اور سول لائر دونوں بھی شہر حیدرآباد کے ممتاز قانون دانوں کا انتخاب کیا گیا ہے جو یہاں پر موجود ہوں گے۔ آپ حضرات اپنے پرابلمز کو لا کر کے یعنی اس کا حل کر سکتے ہیں۔ کل ہفتے کے روز انشاءاللہ شاہی مسجد باغ عامہ میں اس کا آغاز ہوگا۔ بعد نماز ظہر سے عصر تک یہ پروگرام یعنی یہ سیل قائم ہوگا۔ آپ حضرات ضرور اس سے استفادہ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔